अहमद हमारा पुराना पड़ोसी था। एक दिन इसका छोटा भाई गांव आया और बड़े भाई को कहा, भाईजान आपकी भाभी की तबीयत खराब है। बच्चे छोटे हैं और उनको संभालने वाला कोई नहीं। आप भी किसी बच्ची को चंद दिनों के लिए मेरे साथ भेज दें। अहमद ने छोटे भाई की परेशानी को देखते हुए अपनी बेटी गुलाला को इस चचा के हमरा शहर भेज दिया। लाला शहर खुश हो गई। इस्लामाबाद एक बड़ा शहर था, जबकि वो हमेशा से देहात में रही थी और उसने बड़ा शहर कभी नहीं देखा था। वो दिल लगाकर चची की तीमारदारी करने लगी, साथ ही घर का भी बहुत ख्याल रखती थी। इस दौरान उसके चचा के एक जानने वाले कहा, असलम, अगर तुम्हारी नज़र में कोई माकूल रिश्ता हो तो बताना, क्योंकि मेरा बेटा शादी करना चाहता है और कोई मुनासिब घर नहीं मिल रहा। पहली बीवी को छोड़ दिया है, दौलत और सब आसाइश का सामान है, लेकिन घर को संभालने वाली नहीं है। इसको किसी नेकसीरत और सलीकामंद लड़की का रिश्ता चाहिए। लड़का क्या करता है? असलम ने सवाल किया। लड़का नहीं बल्कि 30 बरस का जवान है और अफसर है। पहली बीवी से अलहदगी हो गई है। तुम्हारी नज़र में कोई मुनासिब रिश्ता है तो बता दो। असलम ने पिल भर सोचा और कहा, मेरी भतीजी आजकल गांव से आई हुई है। लड़के, वालिदा और बहनों को ले यूं अगर पसंद आए तो बात पक्की समझना। अगले दिन वो शख्स अपने बेटे इरफान, अपनी बीवी और बेटियों को ले आया। गुललाल हक का चचा खुश था कि इतने अमीर लोगों से रिश्तेदारी करने का मौका मिल रहा था, वरना गरीबों के घर तो गरीबों के ही रिश्तेदार आते हैं। उधर लाला का रिश्ता इसके वालिद ने अपने बड़े भाई हामिद को दिया हुआ था। ये बात असलम जानता था, लेकिन दौलत की चमक ने इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। इरफान की बहन और माँ ने गुललाला को देखते ही हाँ कर दी और मुंह भी मीठा कर दिया। ये लोग खुशी खुशी वापस चले गए। कुछ दिनों बाद वो शादी के लिए इसरार करने लगे। असलम ने उनको तसल्ली दी कि पहले अपने भाई को बता दूं, फिर तारीख दूंगा। बड़े भाई को तो अभी रिश्ते का इल्म ही नहीं है। गुललाला बेचारी चुपके चुपके रोई कि चचा ने जानबूझकर किया कर दिया। इरफान के घर से जो मिठाई और शगुन आया था वो चचा ने रख लिया। फिर ये बात बताने वो बड़े भाई पास गांव चला गया। उसने सोचा भाई बहुत खुश होगा कि इतने मालदार घराने में उसकी बेटी का रिश्ता तय पाया है और लड़का ऑफिसर है। लेकिन अहमद ने साना तो गुस्से में बिफर गया और कहा, यह किसी तरह मुमकिन नहीं। लाला, बेटी का रिश्ता मैंने बड़े भाई के लड़के को दे दिया है और तुम ये बात जानते हो। वैसे भी पहले से शादीशुदा मर्द और 3 बच्चों के बाप को मैं अपनी फूल सी बच्ची नहीं दे सकता। तुम्हें मेरी इजाज़त के बगैर मेरी बेटी का रिश्ता देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी जाकर बेटी को से ले आता हूँ और अब तुम दोबारा मेरे पास मत आना। असलम ने भाई इतने कड़े तेवर देखे तो अपनी पगड़ी उनके कदमों में रख दी। कहा कि मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो संभालो, चाहो तो गैर समझ कर ठुकरा दो। मैं तो उनसे शगुन का सामान भी कबूल कर चुका हूँ ताकि वो आराधना बदल ले। भाई आखिर भाई था। दिल मोम हो गया और असलम को अलिफाटे कर गिले लगा लिया। तब असलम ने कहा, क्योंकि रिश्ता मैंने किया है लिहाजा लाला बीबी का बयां मैं खुद करूंगा। लेकिन अहमद ये बात न माना और बेटी को घर ले आया। बेशक इसकी 9 बेटियां थीं, लेकिन इसने कभी उनको बोझ नहीं समझा था और न कभी इसके माथे पर शिकन आई थी। वो एक शरीफ अलतब और मेहनती शख्स था और पूरे गांव में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करता और अल्लाह ताला की रज़ा में खुश रहता। इसकी बीवी भी साबिर और नेक खातून थी, कभी हालात का शको ज़बान पर नहीं लाती थी। वो गिरचा अमीर घराने में बेटी ब्याहने के हक में न था और न इसको दौलत का लालच था, मगर छोटे भाई की इज्जत रखने की खातिर बड़े भाई को नाराज़ किया और असलम के तय करदा रिश्ते पर गुललाला की शादी इरफान के साथ कर दी। जब इरफान की पहली बीवी को ये बात मालूम हुई तो शौहर की शादी इससे सख्त नागवार गुजरी। इसके भाई और वालिद भी चाबाजबी हो गए कि उनकी बेटे को इरफान ने अलहदगी का दाके तो दिया ही, फिर दूसरी शादी भी कर ली। उन्होंने कसम खाई कि हम इसको चीन की जिंदगी जीने ना देंगे। पहली बीवी का एक भाई पुलिस में इंस्पेक्टर था, जिसके ओहदे काज़म था। गुललाला ने 6 साल में 3 खूबसूरत बेटियों को जन्म दिया। वो एक साबिर और शाकिर माँ बाप की बेटी थी। उसने कभी शौहर ससुराल वालों की शिकायत मैके में नहीं की और अपनी शौहर की खुशनुदी में खुश रहने लगी, मगर जिंदगी भी लिए चंद दिनों की ख्वाब जैसी ही साबित हुई। इसी दौरान गुललाला की नंद का इंतकाल हो गया। इसकी ये नंद फरिश्ता सीरत थी। वो लाला का बहुत ख्याल रखती थी। इसके दाके साके की साथी बनी हुई थी।
वो अपनी इस नौम्र और निकदल भाभी दिल्ली हमदर्दी रखती थी। नंद के अलिफाटे गया है लाला को यूं लगा जैसे माँ का शफीक साया इसके सर से नंद के इंतकाल का सुआन कर इरफान की पहली बीवी अजरा में के वाले भी अफसोस करने आए। इन दिनों गिल लाला का सबसे छोटा बेटा महज 6 माह का था। मैयत दफना कर सब अपने अपने घरों को वापस चले गए, लेकिन किसे मालूम था कि गिल लाला को फिर जिंदा देखना किसी को भी नसीब ना होगा। दूसरे दिन एक आदमी गांव आया। वो सख्त घबराया हुआ था और उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बमुश्किल बताया कि गिल लाला का इंतकाल हो गया है। ये अल्फाज थे कि मौत का पैगाम। अहमद और उसकी बीवी तो पत्थर का बुत बनकर रेगी के अल्लाह अपनी बेटी को कल तो हम अच्छा भला छोड़ कर आए थे, ये आज क्या हो गया। इना फना कैसी क़यामत की घड़ी आई कि हमारी अच्छी भली लाला बगैर किसी को कुछ बताए और सारे राज दिल में छुपाए चाप चाप दासरे जहान को चले गए। हमें कुछ तो कहती, अपने बाप से, माँ से, अपनी बहनों से। वो तो उस वक्त भी चाप रही जब चचा अपने साथ शहर ले गया, तब भी वो कुछ नहीं बोली। जब इसका रिश्ता गैरों में कर दिया गया तब भी एक लफ्ज़ लबों से ना निकला कि इसे किया दुख है। से जब सब गल्लाला के घर पहुंचे तो क़यामत का समा था। यूं लगता था कि इस मांतरी खुर सुकून की नींद सो रही हो। इसके बच्चों की फरियादों से अर्श कांप रहा था और सोने वालों के दिल भी। सब ने कहा कि गिलबानो ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन यह नामुमकिन था। अगर उसने खुदकुशी करना ही थी तो वास वक्त करती जब ज़बरदस्ती इसका रिश्ता हुआ था। अहमद तो शुरू से ही राजी न था। ससुराल वालों के बयान पर उसके चचा असलम की भी तसल्ली न हुई। उन्होंने इरफान से कहा, हम लाश का पोस्टमार्टम करवाएंगे। वालिदैन तड़प अलिफाट है। नहीं नहीं, हम अपनी फरिश्तों की तरह पाक मासूम बेटी की चीरफाड़ नहीं करवाएंगे। जो नसीबों में था हो गया। शायद गिल लाला की यही तकदीर थी। अहमद बेचाराते से ही राजी बा रजा रहने वाला था और अब भी वो खादी की रजालब था, लेकिन चचा ने क्योंकि अपनी जमानत पर रिश्ता आ था इसलिए इसने इसरार करके पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट के मुताबिक गिल लाला को गला दबाकर मारा गया था और फिर फंदा डालकर लटकाया गया था, क्योंकि इसका दोपट्टा कहीं था और जूते कहीं। जैसे इसने भागकर जान बचाने की कोशिश की हो और फिर जिन्होंने इसे कत्ल किया उन्होंने पैसे देकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तब्दील करवा दी। यूं जालिमों के इंतकाम की भींत एक मासूम लड़की चढ़ गई, मगर कातिल कौन था मालूम ना हो सका। मरते वक्त गिल बानो की आमर सिर्फ 23 साल थी। नन्हे 6 माह के मासूम बच्चे से इंतकाम की आंधी ने इसकी माँ छीन ली थी। गिल बानो इंतकाल को अभी साल भी ना हुआ था कि इसके ससुराल में एक ऐसा वाक़या हुआ जिस पर सब दम बखुद रह गए। अजमत गिल लाला की दूसरे नंबर वाली नंद की सबसे बड़ी बेटी थी। ये इसकी बेवा नंद थी और एक स्कूल में टीचर थी, जबकि इसका घर अपनी माँ के घर के साथ मिला हुआ था। एक रोज़ अजमत रोटियां पकाने के बाद बावर्ची में झाड़ू दे रही थी कि इतने में उसकी माँ घर से दाखिल हुई, जो अपने स्कूल से पढ़ाकर अभी अभी लौटी थी। उसने कहा, अजमत बेटी खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है। जी उम्मी जान, ये कहकर वो बर्तन लगाने लगी। फिर सबने मिलकर खाना खाया। खाने से फारिग वो माँ के पास आ बैठी। माँ ने कहा, बेटी कुछ पता है, तुम्हारे बाप का साया तो सर से अलिफाटे गया है और मैं काम पर चली जाती हूँ तो मुझे हर वक्त ही तुम्हारा धड़का लगा रहता है। मैं चाहती हूँ जल्द अज जल्द महार के हाथ पीले कर दूँ। ये सुआन अजमत की आंखों में आंसू आ गए। बेटी आज शाम को कुछ लोग आएंगे तो तुम जरा ठीक ठाक होकर रहना। ये सुआन कर अजमत वहाँ से अलिफाटे गई और माँ उसको जाते हुए देखने लगी। शाम को वो बस्तुर की चादर ठीक कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। भाई अशर ने दौड़कर दरवाज़ा खोला और वहीं से बोला, अम्मा जान मेहमान आए हैं। माँ दौड़ कर गई और बड़ी इज्जत से उनको कमरे में ला बिठाया। अजमत चाय लेकर गई। मेहमान खातून ने बगौर जायज़ा लिया और बोली, आपकी बेटी हमें पसंद आई है, मिठाई मंगवा दीजिए, हम उसी वक्त बात पकी करके जाएंगे। फिर वो अजमत को अंगूठी पहनाकर चली गई। अजमत की माँ इस वक्त तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसकी यतीम बेटी का रिश्ता इतने अच्छे खाते पीते घराने में हो गया था, लेकिन बाद में एक दिन जब अलिफारती खबरसानी के इसका होने वाला दामाद चूर है तो वो परेशान हो गई। हमारे मुआशरे में अमूमन होता है कि लोग अच्छे भले तयशुदा रिश्ते ऐसी अफवाहें फैलाकर तोड़ने की कोशिश करते हैं, लिहाजा वो इस खबर की तस्दीक करना चाहती थी।
तस्दीक पर पता चला कि इसका कुछ गलत लोगों में अलिफाटिना बैठना था, लेकिन अब इस लड़के ने अपने गलत दोस्तों से रव रस्म ख़त्म कर दी है और सीधे रास्ते पर आ गया है। ये बातें लड़के की एक दावर की रिश्तेदार औरत ने बताएं और तसल्ली दी कि अच्छी उम्मीद रखो, अल्लाह बेहतरी करेगा। अब रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि अच्छे घराने के रिश्ते बार बार नहीं मिलते। जूं जूं वक्त गुजरता गया, शादी के दिन करीब आते गए। अजमत की माँ और नानी यानी लाली की सास ने शादी की तैयारियां तेज कर दें और काफ़ी जहेज जमा कर लिया। अजमत के मामू ने भी अपनी इस यतीम भांजी के लिए जेवरात के साथ तमाम घरेलू सामान खरीदा और घर पहुंचा दिया। शादी से 4 दिन पहले जब अजमत एक रात अपने छोटे भाई को पानी देने अलिफाटे तो इसे दीवार के साथ एक साया नजर आया। मारे खौफ के इसकी चीख निकल गई। उसने चूर चूर कर शोर मचा दिया। तभी साया दीवार फलांकर भागा, मगर महल्ले के 2 चौकीदारों ने मिलकर इसे पकड़ लिया। शोर और गलसान कर महल्ले वाले अलिफाटे गए मर्द बाहर आकर चूर के गिर्द जमा हो गए। जब इसका निकाब उतारा गया तो ये देखकर सब हैरान रह गए कि ये तो वही नौजवान है जिसके साथ कुछ दिनों कब्ल अजमत की मंगनी हुई थी। तमाम लोग इसको वहीं छोड़कर दावर हो गए। अजमत के कानों में भी महल्ले वालों की मुख्तलिफ आवाज़ें पड़ी। वो कह रहे थे, वाह भाई, लड़की से 2-4 दिन भी सब्र ना हो सका। इतनी भी मुलाकात की क्या जल्दी थी कि मंगेतर को रात के अंधेरे में निस्फ शब के वक्त घर बुला लिया। कोई बोला, भाई लो मैरिज में ऐसा ही होता है। ये सब बातें सुन कर अजमत के मंगेतर का सर घूमने लगा। वो चूर जरूर था, मगर इसको ये खबर ना थी कि जिस घरे से इसकी पुश्त पनाही करने वाले पुलिस ऑफिसर ने चोरी करने का हुक्म दिया है, वो खुद इसकी मंगेतर के मामू का घर है। दरअसल इरफान की पहली बीवी अजरा का भाई, जो पुलिस इंस्पेक्टर था, उसने सरवर को कहा था कि फलां घर में लड़की की शादी का जहेज और जेवरात हैं और तुमने इस घर में नक लगानी है। जब लोगों ने कहा कि यह तो अजमत से मिलने आया था, वो बोला, नहीं नहीं, लड़की पर इल्ज़ाम मत दे लो। बेशक मैं चोरी की नीयत से यहाँ आया था, मगर मैं इस लड़की से निस्फ शब मुलाकात करने उनके घर नहीं कूदा के जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है। कोई चोर भी हो तो वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरी मंगेतर के चाल चलन पर कोई बात मत करो। किसी ने भी इसकी बात पर कान न धरे कि वो इंस्पेक्टर को भत्ता देने की खातिर यहाँ चोरी करने आया था, मगर मालूम न था कि ये इसकी मंगेतर के मामू का घर है। इससे अजमत के मामू महल्ले में सख्त शर्मिंदा थे, क्योंकि उन्होंने ही सरवर को पहचान कर सबको बता दिया था कि ये लड़का इसकी भांजी का मंगेतर है। उन्होंने सरवर को चले जाने का कहा, मगर अजमत और उसकी माँ का मामू के घर रहना मुश्किल हो गया। लोग अजमत पर उंगलियां उठाने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे। अब घर के बच्चे बाहर निकलते तो लोग इनको भी अजीब अजीब बातें सुनाते। वो घर आकर बताते और अजमत, इसकी माँ और मामू खून के घूंट पी कर रह जाते। अजमत एक बागैरत और निकचलन लड़की थी। वो बज़ाहिर तो खामोश थी, मगर इसके सीने में जो आग सा लग रही थी, इसकी तपिश सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। वक्त के साथ साथ तभी इसने एक फैसला कर लिया। वो मौका की तलाश में रहने लगी। माँ किसी घर गई हुई थी। अजमत ने पहले ही घर की सफाई कर ली थी। इसको मालूम था माँ शाम से पहले घर नहीं लुटेगी। इसने अपने जहेज की सारी चीजें निकाली और साफ कर करीने से रख दे। फर्नीचर को भी साफ कर दिया, खाना बनाकर रखा और सबसे चायप कर वो काम कर लिया जो इसे नहीं करना चाहिए था। माँ जब घर में दाखिल हुई तो हमेशा की तरह से अजमत काम में मशगूल ना नजर आई। वो बेहद परेशान हो गई, क्योंकि इंसान में जो छठी हंस होती है इसे आने वाले हादसा का एहसास करा देती है। माँ ने कमरे, गुस्ल खाने और हर जगह देख लिया। आखिर में वो छत पर मौजूद कोठरी की तरफ गई, जिसका दरवाज़ा इसे बंद मिला। ये देखकर वो हैरान रह गई। कई आवाज़ें, अजमत कूदे, मगर कोई जवाब ना मिला। तभी इसने चिल्लाना शुरू कर दिया। तमाम महल्लेदार जमा हो गए और बंद दरवाज़ा तोड़ा गया। वबा अजमत को मुर्दा हालत में पाया। अम्मा को पहले ही क्या कम धचका लगा था। वो ये धचका बर्दाश्त न कर सकी और जहनी तवाज़ुन खो बैठी। नानी मामू ने इसके कफन दफन का इंतज़ाम किया। चुल्लू गुल लाला ने तो खुदकुशी की बकौल ससुराल वालों के आपास पड़ोस वाले के, मगर अजमत का कातिल कौन था ये मुअम्मा हल ना हो सका। अलबत्ता गुल लाला के घर वालों को किसी ने बता दिया कि इरफान ने झूठ बोला था कि पहली बीवी तलाक लेकर चली गई है। इरफान ने तलाक ना दी थी, इसीलिए वो अरसा से मैके में रह रही थी और गुस्से में इसके भाइयों ने इरफान से ये इंतकाम लिया था।